सर्वदेष्ठान धात्री नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्री नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठान धात्री नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग क्रमांक 8 ही चल रहा 8। उसके अत्यंत अभाव के निमित्त मैं युक्ति कहता हूँ। जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध नहीं होता। जगत के अत्यांतिक अभाव हुए बिना, जैसे नींद में जगत का अत्यांतिक अभाव था। जब आप सुसुप्ति में जाते हो ना, नींद में, वहां जगत होता है। कैसा लगता है? कुछ है ही नहीं। अब उसी नींद पर विचार करो। नींद कौमा बेहोशी, समाधि और मृत्यु, ये सब एक जैसे हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, सब एक जैसे हैं। तो जब नींद में अभाव हो जाता है ना, जगत रहता ही नहीं। विचार करो, जगत के न रहने पर तुम हो कि नहीं हो? तुम हो कि नहीं? ऐसे ही जागृत में इस जगत का अभाव कर दो। कहां से? अपने अंदर से। तुम फिर भी रहोगे, हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। केवल जगत भाव में जीने के कारण से ही ये सुख दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये सब तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हिम्मत जुटाओ, जगत का अभाव करो अपने अंतस में। जगत है नहीं। इसको बार बार जो है इसलिए कहा जाता है कि कहीं किसी भी तरह आपको ये अनुभव होने लगे। तो अत्यंत अभाव के निमित्त मैं युक्ति कहता हूँ। उसको समझने से जगत भ्रम नष्ट होगा। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि हम युक्ति बताते हैं, इसको सीखो। जीवन मुक्त होकर के तुम फिर विचरोगे, फिर इसी जगत में, हाँ, जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राम जी, बंधन से वही बंधता है जो उपजा हो, और मुक्त भी वही होता है जो उपजा हो। जो पैदा हुआ है, लहर जल में पैदा हुई है, तो लहर ही लहरों से बंधी है, और लहर ही लहरों से मुक्त होकर के जल हो जाएगी। कौन है बंधन में? जो पैदा हुआ है वो, या जो कभी पैदा नहीं होता वो? जो पैदा हुआ है वही बंधन में है। और इस पैदा हुए मैं को ही क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। जो पैदा ही नहीं हुआ उसे मुक्त थोड़ी ही होना है। और ये बात अभी न कहो, अभी तो वही कहो जो पैदा हुए हो। हमको ये अनुभूति जब हो जाएगी कि हम पैदा ही नहीं हुए, तो बस उसी का नाम तो जो है मुक्ति है। लेकिन अभी तो हम लगते हैं कि हम पैदा हुए हैं, नहीं लगता? हाँ, सुबह सुबह जब जागते हो तब क्या लगता है? तुम वो हो जो पैदा नहीं हुआ, कि तुम ये हो जो सवेरे पैदा हो गए?
ये क्रम रोज चल रहा है। रात को तुम मर जाते हो तो सुबह फिर पैदा हो जाते। कभी इस अनुभव को करते हो? ये जो मेरी मैं है, ये बार बार पैदा होती है, बार बार मरती है। अब इसी को जो है मुक्त होना है। रोज सवेरे जो पैदा हो जाती है और रात को मर जाती है, तो ये बंधन में पड़ी हुई है। काहे के? जन्म और मृत्यु। यही है जन्म मृत्यु, और कहीं अलग से जो है जन्म मृत्यु नहीं है। यह जगत जो तुमको भासता है वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अब गुरुजी क्या सिखा रहे हैं कि ये जगत तुम्हें पैदा होने के बाद, अच्छा तुम पैदा हुए कि जगत पैदा हुआ? ये कभी साधना में तुम लाए अपनी में? सुबह सुबह तुम पैदा हुए या ये जगत पैदा हुआ है? हम पैदा हुए। ऐसा लगता है हम पैदा हुए। लगता कहाँ है सर? तुम्हें तो ये लगता है कि जगत पहले से तैयार खड़ा भोगने के लिए, तभी तो आसक्त हो उसमें। केवल बुद्धिमानी के स्तर पर आपने ये बातें रट ली हैं कि हम पैदा हुए। लगता कहाँ है? अगर हम पैदा हुए हैं तो जगत पैदा ही नहीं हुआ। क्या लगता है? जगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वशिष्ठ जी क्या सिखा रहे हैं कि ये समझो राम जी कि जगत पैदा ही नहीं हुआ। जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। भोगोगी क्या? लेकिन लगता ही नहीं। ये जगत जो तुमको भासता है वो आज तक उपजा ही नहीं। कैसे? कि जैसे मरुस्थल में नदी भासती है, वह भी उपजी नहीं होती। मरुस्थल का जो जल होता है वो पैदा हुआ है? नहीं। ऐसे ही ये जगत जो भास रहा है तुमको, ये आज तक पैदा ही नहीं हुआ। न कोई नाती है, न कोई पंथी है, कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब इस बात को सुनकर के जिन्हें जो है समझ में आ जाती है, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। बारे हम ही सब कुछ बने घूम रहे हैं। भ्रम से भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है, उपजा आज तक नहीं है। जैसे अर्धमीलित नेत्र पुरुष को आकाश में तरवर भासते हैं, वैसे ही भ्रम से जगत भासता है। जैसे आप अपनी आंख को दबाओ, है ना, तो आकाश की तरफ देखो तो उसमें ऐसा लगता है जैसे वृक्ष खड़े हो। तो वो झूठे हैं कि सच्चे हैं? ठीक ऐसे ही ये संसार भी तुमको सत्य लग रहा है जबकि झूठा है। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब स्थावर जंगम देवता किन्नर दैत्य मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जगत का अभाव हो जाता है। जैसे नींद में प्रलय हो गई तुम्हारी, ठीक ऐसे ही जो है मौत भी प्रलय है। प्रलय हो गई। बहुत बड़ी भ्रांतियां हम लोग पाले हुए हैं कि वे मर गए, अभी जने कहाँ तड़प रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। इसके अनंतर जो रहता है सो इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं और असत्य भी नहीं, और न शून्य है, न प्रकाश है, न अंधकार है, न दृष्टा है, न दृश्य है, न केवल है, न अकेवल है, न चेतन है, न जड़ है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न साकार है, न निराकार है। कुछ भी नहीं है। सब तुम्हारी कल्पना से ही खड़ा हुआ है। इतने गहरे में जो है दृढ़ संकल्प है, इसे कहते हैं सत्य संकल्प। राम जी क्या हैं? सत्य संकल्प हैं।
फिर इस सत्य संकल्प ने जो संसार खड़ा किया है, ये क्या है? ये काल है, काल के बस में है। सभा काल वश तो ये सब रावण की सभा काल की ग्रास है। न दृष्टा है न दृश्य है, उसमें वाणी की भी जो है गम नहीं, और जो है तो चेतन से रहित चैतन्य आत्म तत्व मात्र है, जिसमें अहम तुम की कोई कल्पना नहीं है। आत्मा में हम और तुम नहीं होता। ये जो हम और तुम दिखाई दे रहे हैं, ये आत्मा नहीं है। ये आत्मा में केवल कल्पित जो है शब्द हैं। तुम कोई और हो, हम कोई और हैं। ये जो और दिखाई देते हैं, ये कल्पना से दिखाई देते हैं। है देखो आश्चर्यजनक बात। कल्पना कल्पना समझते हो? कहते नहीं तुम तो उसके कल्पना के लड्डू बना बना के खाते हो। ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव। अब ये ख्याली पुलाव बना बना करके खा रहे हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा ही ख्याल है, हाँ, कि परिवार इतना बड़ा हमारा। ये ख्याल के अलावा और कुछ भी नहीं। शेष रहता है, तू ही शेष रहता, और पूर्ण अपूर्ण आदि मध्य अंत से तू रहित है। न तुम्हारा आदि है, न तुम्हारा मध्य है, न तुम्हारा अंत है। न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे स्वरूप में ये सब कल्पित है। सोई सत्ता जगत रूप होकर भासती है, और कुछ भी जगत आज तक बना नहीं है। जैसे मारीचिका में जल भासता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। सड़क पर गर्मियों में गम्बर रोड पर पानी भरा दिखाई देता है। हाँ, सो क्या है? ब्रह्म मात्र है। हाँ, दृष्टांत बहुत अच्छे हैं वेदांत में। मृग मारीचिका का जल केवल भासता है, होता नहीं है। ऐसे ही ये संसार केवल तुम्हें भास रहा है नहीं। जरा सी बात है, समझ में आ जाए तो। वो तो समझ में आ रहा हो। हाँ, रक्त ऋणा का जल तो समझ में आ रहा है। ये नहीं आता, और ये समझ में नहीं आ रहा, जबकि है वैसा ही, डिटो वैसा ही है। ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, देखो इसकी भी जो है बहुत गहराई से चिंतन करो। बहुत गहराई से जब चिंतन करोगे तब ये बात पकड़ में आएगी। थोड़ा अपने को मृग की जगह रखो। उसे मृग मारीचिका बोलते हैं। मृग के स्थान पर अपने को रखो तो मृग भागता है, वो पानी पीने के लिए भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भाग भाग करके क्या होता है? मर जाता है। परंतु जल मिलता नहीं। अब इसी को तुम अपने में घटा, तुम भी कर करके मोड़ा मोड़ी करे, ब्याह करो, नातियन को करो, फलान करो, और मारे गए। बस इतनी बात समझ लो। क्या देर है समझने में? केवल समझना नहीं चाहते हो। ये कहते हो तुम अपने मन में कि शास्त्र झूठे हैं, गुरु झूठे हैं, संत झूठे हैं, वकील साहब झूठे, सब झूठे, केवल सच्चे अपने को स्वीकार करते हो। यही बेईमानी है, यही बेईमानी कर रहे हो। एक बार तुम गुरु सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास,
केवल गुरु के वाक्यों को सत्य मानो, शास्त्र के वाक्य को सत्य मानो, वेदांत के वाक्य को सत्य मानो। ये जगत जो कुछ तुम्हें सिखा रहा है इसे न मानो। बस इसी का नाम श्रद्धा। ये थोड़े ही चाहे जिस आदमी पर श्रद्धा कर ली, हम तो बड़े श्रद्धालु हैं, चाहे जो सी बात पर श्रद्धा कर ली, भजे जा रहे हैं, हाँ, ट्रेनों में धक्का खा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, धन भी खर्च कर रहे हैं, किसकी मान करके? कहीं शास्त्रों में ये नहीं लिखा है, लेकिन तुम शास्त्रों को गुरु के वचनों के द्वारा सुनते ही नहीं। शास्त्र तो ये कहता है, इदम तीर्थम भ्रमंती तम सहजन। जिनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, हाँ, जिनकी बुद्धि में क्या हो गया है, हाँ, आग लग गई है, वही तीर्थों की तरफ भागते हैं। ये तीर्थ वीर्थ सत्य नहीं है, केवल आत्मज्ञान सत्य है। इसलिए जो समय, अब ये तुलना क्यों की गई? इसलिए की गई है कि तुम परेशान ना हो, बिना परेशानी के तुम्हें भगवान मिल सकते हैं। ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम मानोगे नहीं, बिना परेशान हुए। और उसकी वजह है तुम्हारी तामस बुद्धि। तुमने संसार में रुपया कमाकर, स्त्रियों को भोग कर और न जाने कितने पदार्थों को इकट्ठा करके अपनी बुद्धि को तामस बना लिया है। ये तमगुणी प्रधान बुद्धि है, इसलिए गुरु की आज्ञा पालन नहीं करती। जरा बुद्धि को मांझो, इसको सतोगुणी बनाओ, तो गुरु के समान और कोई तुम्हारा हित करने वाला पूरे ब्रह्मांड में मिलेगा ही। कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा, तुम तो खामखा फंसे हो। और इसी को मोह माया कहते हैं, और कोई मोह माया थोड़ी होती है। बात न समझ में आने का नाम ही मोह है। हे राम जी, आ गई बात मृग मारीचिका की, क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि तुम मृग की दुर्दशा पे चिंतन नहीं कर रहे। जैसे मृग भाग भाग करके मर जाता है, ऐसे तुम तो भाग भाग करके मर जाते हो। अगर ये बात सोच लो, तुरंत जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो बड़े गलत मार्ग पर है। जब चित्त शक्ति स्पंदन रूप हो भासती है, तब जगदाकार भासता है, और जब निस्पंद होती है तब जगत का अभाव हो जाता है। पर आत्मसत्ता तो एक रस रहती है। ठीक है, जब तुम जो है निस्पंद हो जाते हो तो मौत हो जाती है, जब तुम में स्पंदन आ जाता है तो जन्म हो जाता है। आत्मा तब भी थी, अब भी है। ना वो जो है मरी थी और न उसने जन्म लिया। ये स्पंदन और निस्पंदन को ही तुम जन्म और मृत्यु समझ बैठे। ऐसे ऐसे होता ना स्पंद, स्पंद इसको कहते। एक बार ऐसे हुई, फिर निस्पंद हो गई। ये लाइट की बत्ती होती ना, लुप 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 होती है, बस ऐसे ही ये संसार दिख रहा है। एक क्षण जो है अंदर, दूसरे क्षण बाहर, अनुभव नहीं हो पा रहा। तो नींद से और जागृति से फिर जो है तुम्हें अनुभव कराया जाता है। नींद में निस्पंद हो गए थे और जागृत में स्पंद हो गए हो। तुम नींद में भी निस्पंद नहीं हुए थे और जागृत में भी स्पंद नहीं हुए, दोनों के गवाह हो तुम। हो के नहीं हो? नींद के गवाह हो के नहीं है? नींद की गवाही कौन देता है? हम ही तो देते हैं। और जागृत की गवाही कौन देता है? हम ही तो देते हैं। तो हम में निस्पंदन स्पंदन है कहाँ? हे राम जी, चेतन तब जाना जाता है
जब संवेदन स्पंद रूप होता है और जैसे सुगंध का ग्रहण आधार से होता है और आधार रूप द्रव्य के बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता, वैसे ही वस्त्र श्वेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता। वैसे ही आत्मा का जानना स्पंद से होता है, स्पंद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती। जैसे सफेद वस्त्र ही रंग को धारण करेगा, ऐसे ही ये जगदीश कहते हम आत्मा हैं ही। अरे भाई तुम्हारे अंदर स्पंदन आए इस बात का कि जगत है नहीं, इसका स्पंदन आता ही नहीं। कहने का मतलब है कि जागृत अवस्था में ही तुम्हें बोध होगा, नींद में किसी को बोध नहीं होता, मृत्यु में किसी को बोध नहीं होता, 84 लाख योनियों में बोध नहीं होता। और बताऊं सच्ची बात, तो अगर मनुष्य योनि में भी आ गए हो और गुरु की बात नहीं मान रहे हो तब भी कभी बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम। सारा संसार जो है सो रहा है, यस्याम भूतान जागृति सा निशा पश्यते मुनि। जहां तुम जो है सो रहे हो वहां मुनि माने मनन करने वाले, चिंतन करने वाले, हाँ गुरु के पक्के चेला जाग रहे हैं। जहां तुम सो रहे, तुम्हें लगता है आत्मा है ही नहीं, ठीक है, और गुरु जी को लगता कि आत्मा ही आत्मा है, शरीर है ही नहीं। यही सोना जागना है। जैसे आकाश में शून्यता और अग्नि में उष्णता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर के भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण चक्षु नासिका त्वचा देह और शब्द स्पर्श रूप रसगंध से रहित है, और सब ओर से श्रवण करता, बोलता, सूंघता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। आत्मरूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी त्रिलोक की फुर्ती भासती है। जैसे जल में चक्र आवृत फुर्ते भासते, सो जल से इतर कुछ भी नहीं है, जल रूपी ही है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूपी ही है। आत्मा ही जगत होकर के भासता है, जिव्या नहीं पर बोलता है, अभोक्ता है पर भोक्ता होके भासता है, अपुर है पर फुरता भासता है, अद्वैत है पर द्वैत होकर के दिख रहा है, निराकार है पर साकार होकर के दिख रहा है कैसा? निराकार। हे राम जी, आत्मसत्ता सब शब्दों से अतीत है, पर वही शब्दों को धारण करती है और दृष्टा होकर के भासने लगती है। कई सृष्टि समान होती हैं और कई विलक्षण होती हैं, परंतु स्वरूप से भिन्न कुछ भी नहीं होता, सदा आत्म रूप ही है। जैसे सोने से भूषण समान आकार भी होते हैं और विलक्षण भी होते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे आभूषण आजकल बना रहे हैं सुनार लोग या इसका धंधा करने वाले। क्या आपको लगता है ये खरीदना चाहिए? ये कोई विशेष आभूषण है, ये आज तक मैंने देखा नहीं है, तो तुम उसकी कीमत ज़्यादा दे आओगे क्योंकि विशेष है। यहाँ वो कह रहे हैं कि चाहे विशेष हो, चाहे सामान्य हो, चाहे अंगूठी हो और चाहे बेंदा हो, चाहे जो है बढ़िया नेगलेक्ट हो, है तो सब सोना ही। आभूषण की कोई कीमत है कोई नहीं, लेकिन तुम्हें विशेष और सामान्य दिखने लगता है। इसलिए विशेष आदमी हो गए नरेंद्र मोदी और सामान्य आदमी हो गए हम। तो अब तुम्हें नरेंद्र मोदी महान क्यों दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री की वजह से, हैं? देख रहे हैं? अब वो तो अपना भोग रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जाने कितने शहीदों के नाम, तो जब वो जो है चढ़े सूली पर तो गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा,
अब किस बात की प्रसन्नता में गा रहे थे? ये चोला रंगने का अर्थ क्या लगा रहे थे? वो ये कहते जा रहे थे कि हम मर तो रहे हैं गुलामी में, समझ रहे हो, लेकिन जब हम संसार में आएंगे तो आजाद मुल्क की आजाद सपनों को साकार करेंगे। तो ये वही लोग हैं जो कोई गृह मंत्री बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे ही पद नहीं मिल गए। समझ रहे हो कि नहीं? इन्हीं में से कोई भगत सिंह है, कोई चंद्रशेखर आजाद हैं, कोई है, कोई है। ये सब जन्म जन्मांतरों के भोग चलते रहते हैं, इससे कोई महान नहीं हो जाता। जगत के कितने भी कार्य तुम कर लेना, महान नहीं हो सकते हो। महान तभी हो सकते हो जब उस महान आत्मा को तुम मैं करके स्वीकार कर लो। जब तक ऐसा नहीं है तब तक तुम महान नहीं हो। इस प्रकार अनेक जो है भूषण आकार लेते हैं, विलक्षण हो या सामान्य। कंकड़ से आद लेकर के भूषण, सो स्वर्ण से अलग कुछ भी नहीं है। वैसे ही जगत आत्मा रूप ही है, आत्मा के सिवाय जगत कुछ भी नहीं। हे राम जी, जब तुम इस आत्मा में स्थित होगे तब तुम्हारा जगत भ्रम मिट जाएगा। जगत भ्रम से खड़ा हुआ है। रजत सीप में भास जिम यथा भानु कर बात, यद्यप मृखाते हूँ काल में भ्रम न सके कोटार। जब तुम इस भ्रम की निवृत्ति कर लोगे तो तुम्हें भी दिखेगा कि जगत नाम की कोई चीज कहोगे नहीं। देखो, बार बार हमारा निवेदन है कि जो लोग केवल कहते भर हैं कि मैं ब्रह्म हूं और वासनाओं के पुजारी हैं, दुकान में, मकान में, पत्नी में लगे पड़े, वो अभी कुछ नहीं जानते। बाल बच्चों की चिंता है जिनको, वो अभी कुछ नहीं जानते। खेती बाड़ी की चिंता है जिनको, वो अभी कुछ नहीं जानते। कहते बार हैं हम ब्रह्म हैं, काहे के ब्रह्म हो? ये जानने का तरीका बता रहा हूं। जिस समय तुम अपनी आत्मा को मैं करके जानोगे, उसी समय संसार शून्य हो जाएगा। संसार है ही नहीं, किसके लिए लगे पड़े हैं? अगर कहीं भी तुम्हें लगना दिखाई दे रहा है, हाँ, गीता का तो केवल बहाना लेते हो तुम। कर्म किए जा, कर्म किए, काय के कर्म किए जा। गीता तो ये कह रही कर्मों को मिटा दे, भला चाहता है तो। ये कर्मों ने ही तो तुम्हें घेर रखा है। लेकिन गीता समझाने वाले वैसे ही, समझने वाले भी वैसे ही। एक ही बनाना, एक ही थोड़ा रह गया। समझ में बात को जा रही है? जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा। फिर कौन अपना, कौन पराया? किससे सुख, किससे दुख, किसकी तरफ भागूं, किससे हटूं? जब तक आत्मबोध नहीं है तब तक तो हटना है, ये ध्यान रखना। जगत वास्तव में कुछ है ही नहीं, सदा आत्मा ही ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। केवल मन के फुरने से ही जगत भासता है। मन के फुरने से रहित होने पर सारी कल्पना मिट जाती हैं और आत्मसत्ता ज्यों का त्यों भासने लगता है। वह सत्ता ज्यों का त्यों ही है और सबका अधिष्ठान रूप है। ये सब जगत उसी से हुआ है और वही रूप है। ये जगत देखो, कोई चीज यदि पैदा होती भी है तो बिना सत्य के नहीं हो सकती। जैसे लड़का पैदा हो गया, बांझ के लड़का पैदा हो गया। लड़का बांझ के कभी पैदा नहीं होता है, हैं? नहीं बच्चा फिर वही तो। हाँ, कैसे पैदा हो जाएगा? इसीलिए अगर सत्य स्वरूप आत्मा नहीं है तो जगत आ कहां से गया?
ये जगत तुम्हें जो पैदा हुआ दिखाई दे रहा है तो वो तुम्हारी आत्मसत्ता के फुरने के कारण ही दिख रहा है। इसलिए सत्य तो सदा है और जगत कभी है कभी नहीं, और जो चीज कभी है कभी नहीं है वो वास्तव में है ही। सबका कारण आत्म सत्ता ही है और उसका कारण कोई नहीं है। वो तो अकारण है, अद्वैत है, अजर अमर अविनाशी है, सब कल्पनाओं से रहित चिन्ह मात्र परमात्म स्वरूप ही है। इत श्री योग वशिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे परम कारण वर्णन नाम अष्टम सर्ग समाप्त। बोलिए गुरुदेव।